अगर आप भी छोटी छोटी मुश्किलों से हार जाते हैं, हर काम शुरू करने के बाद उसे बीच में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा भी मुश्किल लगने वाला काम नहीं कर पाते और आपके दिमाग में भी कुछ सवाल उठता हो, जैसे कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मुझसे यह नहीं होगा, यह नहीं कुछ और कर लूं, यह तो बहुत मुश्किल है, इससे कुछ आसान काम मिलता जिसे मैं बहुत कम समय में कर लेता और जल्दी सफलता मिल जाती। अगर ऐसे सवालों से हर रोज आप हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह कहानी इतना अद्भुत और प्रेरणादायक है कि इसे सुनने के बाद आपके सारे सोच खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, जब एक बार महात्मा बुद्ध को अपने गांव में आया हुआ देख सभी लोग प्रसन्न हो गए। सुबह का समय था, सूर्य धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहे थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़कर अपने खाने का प्रबंध करने के लिए अपने अपने घोंसले छोड़ चुके थे। मौसम बहुत सुहावना था। महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सभी उनको प्रणाम कर उनका यथोचित सत्कार करने के बाद महात्मा बुद्ध से धर्म उपदेश करने की प्रार्थना की। महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहकर गांव वालों से कहा, आज तो नहीं, कल आऊंगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध वहां से चले गए। सभी लोग महात्मा बुद्ध का इंतजार कर रहे थे और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अगले दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। महात्मा बुद्ध देखे बहुत सारे श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर बुद्ध उन लोगों से बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उस दिन करीब 200 श्रोता थे। दूसरे दिन भी महात्मा बुद्ध बिना कुछ बोले चले गए। इस पर उस दिन मात्र 150 श्रोता बचे। तीसरे दिन मात्र 100 की संख्या में लोग रहे। ऐसे ही उनका क्रम घटता गया। उस दिन भी पहले की तरह महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखे और चुपचाप चले गए। चौथा दिन आया तो कुछ लोग और कम हो गए। महात्मा बुद्ध भी कुछ नहीं बोले। पांचवें दिन मात्र 30 आदमी रह गए। उस दिन महात्मा बुद्ध बोले और उस दिन तो मात्र 30 लोग ही रह गए थे। उस भीड़ में से एक आदमी महात्मा बुद्ध से पूछा, आप इतने चुपचाप क्यों? इसका कोई रहस्य है क्या? अगर आप उचित समझे तो हमें बताने की कृपा करें। इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भीड़ नहीं, धैर्य रखने वाला आदमी चाहिए, क्योंकि भक्ति और कर्म के मार्ग में वही टिक सकता है जिसका मन संयमित हो और उसके पास धीरज हो। इतने दिन चुपचाप आप लोग मेरा इंतजार करते रहे। आप लोगों में धैर्य था, इसलिए आप यहाँ रुक गए, और जिनके पास धैर्य नहीं था वे चले गए। केवल भीड़ इकट्ठा होने से यह सिद्ध नहीं होता कि सभी धार्मिक हैं। यहाँ धर्म की बातें हो रही हैं, उन बातों को समझने वाला भी चाहिए। तमाशा देखने वाले तो रोज इधर उधर घूमते ही रहते हैं। जो ज्ञान की बातों को समझ सके और धर्म के रास्ते पर दृढ़ निश्चय से चल सके, ऐसा कोई बिरला ही होता है। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर सभी की चिंता दूर हो गई। अब सब समझ चुके थे कि महात्मा बुद्ध क्यों चुप थे और वो हर रोज यहाँ से वापस क्यों चले जाते थे। सभी महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए।